आइए जानते हैं बिहार की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। और साथ ही सम्राट सरकार ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया और पेट्रोल डीजल गैस सभी चीजें कब से सस्ता मिलने लगेगी और महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलने लगेगा और मजदूरों को 5,000 रुपए कब से खाते में आएंगे, सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और कमेंट में अपने जिला अपने शहर का नाम जरूर बताएं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सिवान में सहयोग कार्यक्रम में बदमाशों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें या तो बिहार छोड़ना होगा या सुधरना होगा। बिहार के शहरी निकायों के लिए महत्वाकांक्षी ई गवर्नेंस पोर्टल अगस्त सितंबर तक शुरू होने की संभावना है। यह पोर्टल होल्डिंग टैक्स, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराएगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। पुलिस ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोप में एक व्यक्ति को भोजपुर जिले से गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुंडेश्वरी धाम में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात कही, जिसके तहत बिहार में बीएचयू की शाखा खुलेगी। उन्होंने घोषणा की कि प्रत्येक प्रखंड में सरस्वती विद्या निकेतन नाम से मॉडल स्कूल खोले जाएंगे, जिससे सभी को समान शिक्षा मिलेगी। पीएम ई बस सेवा योजना के तहत बिहार को 400 इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी, जिसके लिए परिवहन विभाग और ग्रीन सेल मोबिलिटी के बीच समझौता होगा। पूर्णिया में अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर सीधे ऑनलाइन चालान घर पहुंचेगा, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर नहीं रोकेगी। शहर के 10 प्रमुख स्थानों पर एएनपीआर कैमरे लगाए जा रहे हैं, जो वाहन विवरण स्कैन कर अपराध नियंत्रण में भी मदद करेंगे। बांका के बाराहाट में राजस्व सहयोग शिविर में मंत्री दिलीप जायसवाल ने अधिकारियों को 30 दिन में समस्याओं का समाधान न करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य पंचायत स्तर पर ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित निष्पादन करना है। पूर्णिया में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ हुआ, जिससे 8,000 बीपीएल परिवारों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण हेतु पूर्णिया को 50 इलेक्ट्रिक बसें और एक चार्जिंग स्टेशन भी मिला है। मद्य निषेध मंत्री के सवाल उठाने के बाद बिहार पुलिस ने शराबबंदी पर अपनी कार्रवाई का ब्यौरा दिया। इस साल मई तक पुलिस ने 201 करोड़ रुपए की शराब जब्त की है, जो पिछले साल से 24% अधिक है। मुख्यमंत्री ने पटना से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 2.5 लाख कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के लिए सौर ऊर्जा संयंत्रों का कार्यारंभ किया, जिसका लाइव प्रसारण सुपौल में हुआ। पूर्व मध्य रेलवे ने बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए 16 और 17 जून को 30 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाने की व्यवस्था की है। यह पहल परीक्षार्थियों के सुगम आवागमन और नियमित ट्रेनों पर दबाव कम करने के लिए की गई है। नरकटियागंज चीनी मिल में 60 से अधिक अधिकारियों के लिए व्यवहार आधारित सुरक्षा बीबीएस पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण हुआ। इसका लक्ष्य कार्यस्थल पर सुरक्षा को नियमों से आगे बढ़कर एक मजबूत कार्य संस्कृति बनाना है। रोहतास जिले में सब्जी उत्पादक किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 10,000 वर्ग फीट में आधुनिक प्रखंड स्तरीय सब्जी बिक्री केंद्र बनाया जा रहा है। पटना हाईकोर्ट ने मिशन वात्सल्य योजना के तहत संविदा आधारित नियुक्तियों के विज्ञापन की एक विवादित शर्त पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने राज्य सरकार से 4 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल कर अपना पक्ष स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। वित्तीय लेन देन में बिहार देश का दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन गया है, जहां प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जमा राशि 30,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। खगड़िया के कुल्हड़िया पंचायत के किसान पपीते की खेती से प्रति एकड़ 2-3 लाख रुपए कमा रहे हैं, जिसमें रेड लेडी 786 और ताइवान जैसी उन्नत किस्में प्रमुख हैं। बिहार के 629 विद्यालयों में मिट्टी जांच प्रयोगशालाएं स्थापित होंगी, जिससे छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अनुसंधान क्षमता विकसित होगी। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इस पहल का निर्देश दिया। कटिहार के आईटीआई कॉलेज में छात्रों ने परीक्षा शुल्क के नाम पर मनमानी वसूली का आरोप लगाया है, जहां 413 रुपए के बजाय 3,600 रुपए मांगे जा रहे हैं। छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अनियमितताओं और खराब सुविधाओं पर भी सवाल उठाए हैं, जिस पर उपाचार्य ने जांच का आश्वासन दिया है। भारतीय क्रिकेटर आकाशदीप के घर शादी की तैयारियां चल रही हैं, जिसके लिए सीएम सम्राट चौधरी उनके पैतृक गांव बड्डी पहुंचे और बधाई दी। 21 जून को तिलक समारोह और 24 जून को वाराणसी में शादी होनी है। जहानाबाद के वाणावर में बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर के लिए रोपवे का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है।
जिसका ट्रायल श्रावणी मेले से पहले होने की उम्मीद है। पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ने बरौनी रेलखंड का निरीक्षण किया, जहां 2005 149 करोड़ की विक्रमशिला कटरिया नई रेल लाइन परियोजना पर चर्चा हुई। इस परियोजना में गंगा पर 2.44 किमी लंबा वाई आकार का डबल लाइन पुल बनेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि कैमूर स्थित माता मुंडेश्वरी धाम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया जाएगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए धाम को 4 लेन सड़क और रोपवे से जोड़ा जाएगा। साथ ही जंगल सफारी को भी आकर्षक बनाया जाएगा। भागलपुर में बहुप्रतीक्षित भोलानाथ फ्लाईओवर का निर्माण कार्य 3 साल बाद भी अधूरा है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी हो रही है। परियोजना की समय सीमा तीसरी बार बढ़ाकर 2027 कर दी गई है, लेकिन 2028 से पहले पूरा होने की उम्मीद कम है, जिससे आक्रोश बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भोजपुर में 31 करोड़ के एक्वा पार्क का शिलान्यास किया और सोन नदी पर बैराज निर्माण की घोषणा की। उन्होंने अपराधियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि कचरा साफ करके गंगा जी में विसर्जित कर दूंगा। बिहार स्वास्थ्य विभाग सभी टोल प्लाजा पर जल्द एम्बुलेंस की व्यवस्था करेगा, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को तुरंत चिकित्सा मिल सके। पूर्व मंत्री नीरज बबलू ने धमसेना गांव पहुंचकर प्रिंस यादव के परिजनों से मुलाकात की और उनकी संदिग्ध मौत को हत्या बताते हुए उच्चस्तरीय जांच की मांग की। उन्होंने खान सर पर उत्तर प्रदेश से बिहार में ठगी करने का आरोप लगाया और कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बिहार के नए राजकीय डिग्री कॉलेजों में आगामी शैक्षणिक सत्र से मैथिली भाषा को एक विषय के रूप में शामिल किया जाएगा। इस निर्णय से मिथिलांचल में खुशी की लहर है और यह भाषा के प्रचार प्रसार, शोध व रोजगार के नए अवसर खोलेगा। कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण बीरवास कपसिया पीपा पुल 16 जून से बंद हो गया है। इससे खगड़िया, भागलपुर और मधेपुरा जिलों के करीब 2 लाख लोगों का आवागमन प्रभावित होगा, जिन्हें अब बरसात के मौसम तक लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। कटिहार के किसान अवधेश कुमार की 14 एकड़ मखाना फसल गलत दवा के छिड़काव से बर्बाद हो गई, जिससे उन्हें 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ। कृषि विभाग ने जांच के लिए नमूने लिए हैं, लेकिन किसान को अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। भभुआ में माता मुंडेश्वरी धाम में सीएम सम्राट चौधरी ने रोहतास कैमूर के बीच एयरपोर्ट बनाने और मुंडेश्वरी मंदिर को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की घोषणा की। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने बिहार लोक भवन में भूतपूर्व सैनिकों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। प्रतिनिधियों ने सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण सहित कई मांगें रखीं, जिस पर राज्यपाल ने विचार का आश्वासन दिया। बिहार सरकार ने विशेष निगरानी इकाई एसवीयू के इंस्पेक्टरों की शक्तियां बढ़ा दी हैं। अब वे बिना वारंट गिरफ्तारी और दंडाधिकारी की अनुमति के बिना भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर सकेंगे। कला एवं संस्कृति विभाग ने गृह विभाग को अश्लील और जातिसूचक गीतों पर रोक लगाने के लिए पत्र लिखा है। सार्वजनिक स्थलों पर ऐसे गीतों से समाज में वैमनस्य और अशांति बढ़ रही है, जिस पर कार्रवाई की मांग की गई है। बांका के शंभुगंज प्रखंड में इस बार 662 एकड़ में मूंग की खेती का नया रिकॉर्ड बना है। अनुकूल मौसम से किसान बंपर पैदावार की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि बैशाख की बारिश ने पहले चिंता बढ़ाई थी। दरभंगा शहर में बढ़ते जाम और अव्यवस्थित यातायात से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने नई रणनीति तैयार की है। इसके तहत कर्पूरी चौक से दोनार तक 1 वे व्यवस्था लागू होगी और सड़क अतिक्रमण हटाया जाएगा। भोजपुर जिले में पिछले 5 दिनों में तापमान में 8 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे भीषण गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा है। पटना में औषधि विभाग ने आईजीएम्स के पास 2 मेडिकल स्टोरों पर छापा मारा, जहां गरीबों के लिए मुफ्त सरकारी दवाएं बेची जा रही थीं। छापेमारी में एक्सपायर्ड दवाएं, मेडिकल डिवाइस और क्यूआर कोड स्कैन न होने वाली दवाएं भी मिलीं। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने में देरी के लिए लालू यादव के स्वास्थ्य का हवाला दिया है। उन्होंने नए आवंटित आवास में लालू की स्वास्थ्य आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवस्था का अनुरोध किया है। पूर्व मंत्री नीरज बबलू ने धमसेना गांव पहुंचकर प्रिंस यादव के परिजनों से मुलाकात की और उनकी संदिग्ध मौत को हत्या बताते हुए उच्चस्तरीय जांच की मांग की। उन्होंने खान सर पर उत्तर प्रदेश से बिहार में ठगी करने का आरोप लगाया और कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बिहार में मछली पालन और जल कृषि की असीम संभावनाओं पर चर्चा हुई। मंत्री नंदकिशोर राम ने गांवों में पहुंचकर पलायन रोकने का दावा किया। कटिहार रेल मंडल में दोहरीकरण और नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण कई लंबी दूरी की ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। आनंद विहार न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस 15 घंटे देरी से चली, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बिहार के सहरसा जिले के नौला रसलपुर गांव को वैष्णव गांव कहा जाता है, जहां सदियों से मीट, मछली और शराब का सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने
पटना में रोशन, आनंद और खान कोचिंग विवाद पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया कुछ गड़बड़ी हुई है और जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई होगी। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। पटना हाईकोर्ट ने मिशन वात्सल्य योजना के तहत संविदा आधारित नियुक्तियों के विज्ञापन की एक विवादित शर्त पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने राज्य सरकार से 4 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल कर अपना पक्ष स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। समस्तीपुर के सरायरंजन में पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के मार्ग परिवर्तन को लेकर विवाद गहरा गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि एक व्यक्ति विशेष की जमीन बचाने के लिए मूल संरेखण को बदला गया, जिससे 150 से अधिक घर और एक कॉलेज प्रभावित हो रहे हैं। सीमांचल क्षेत्र को पूर्वोत्तर भारत से जोड़ने वाली जलालगढ़ किशनगंज नई रेल लाइन परियोजना 17 साल बाद फिर से शुरू हो रही है। यह रेल मार्ग सामरिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होगा, जिससे स्थानीय व्यापार और किसानों को लाभ मिलेगा। गूगल मैप्स ने भागलपुर के विक्रमशिला पुल का रूट अपडेट कर दिया है, जिससे अब नवगछिया की दूरी फिर से 20 किलोमीटर दिखने लगी है। पुल के क्षतिग्रस्त हिस्से पर बेली ब्रिज बनने के बाद यह अपडेट आया है, जिससे यात्रियों को 161 किलोमीटर के लंबे चक्कर से राहत मिली है। मधुबनी के नूर ए मोहम्मदिया मदरसे के शिक्षक इजहारुल हक को बिहार से खरीदे गए सिम कार्ड पाकिस्तानी हैंडलरों तक पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे पिछले 12 सालों में सामाजिक आर्थिक विकास का मुख्य आधार बना है, जिसका बजट 5 गुना बढ़ा है। रेल अवसंरचना, कनेक्टिविटी, विद्युतीकरण और यात्री सेवाओं में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। बिहार प्रशासनिक सेवा के 14 अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नत किया गया है। ये अधिकारी अब अपने वर्तमान पदों पर संयुक्त सचिव स्तर के रूप में कार्यभार संभालेंगे, जिसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। राबड़ी देवी ने सरकार से 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगले में रहने देने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि विधान परिषद में उनका कार्यकाल मई 2030 तक है और यह बंगला लालू प्रसाद के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है। नवादा के तौसीफ रसूल ने बांग्लादेश में आयोजित अंडर 20 जूनियर IHF ट्रॉफी में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई। पटना मेट्रो डिपो निर्माण के कारण 50 फीट चौड़ी सड़क बंद होने से रानीपुर और पहाड़ी इलाके के 25,000 लोग प्रभावित हुए हैं। पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और मेट्रो निगम से जवाब मांगा है। रेलवे ने बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए 16 और 17 जून को 31 विशेष ट्रेनों का संचालन किया। इससे कटिहार सहित सीमांचल क्षेत्र के हजारों परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में सुविधा मिली और भीड़भाड़ से राहत मिली। BRO विक्रमशिला सेतु पर बने बेली ब्रिज की सुरक्षा और रखरखाव के लिए प्रतिदिन निरीक्षण कर रहा है। वाहनों के परिचालन के बाद रात में मरम्मत कार्य किया जाता है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ब्रजभूमि के शेरगढ़ गांव में भक्ति और अध्यात्म में लीन दिखे, जहां उन्होंने एक विशाल वटवृक्ष के नीचे घंटों साधना की। उनकी यह साधना प्रधानमंत्री मोदी की आध्यात्मिक रिट्रीट्स की याद दिला गई, जहां उन्होंने ग्रामीण जीवन और संस्कृति का अनुभव किया। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर गया हावड़ा एक्सप्रेस में भीड़ के दौरान एक मोबाइल चोर को यात्रियों ने रंगेहाथ पकड़कर पीटा। ट्रेन 3 घंटे देरी से पहुंची थी और मद्य निषेध परीक्षा के छात्रों की भारी भीड़ के कारण स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल था। बिजली विभाग के कनीय अभियंता नितेश कुमार ने जदयू विधायक पप्पू वर्मा पर मारपीट, गाली गलौज और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। राजधानी पटना के मुसल्लहपुर हाट में 2 जून की रात हुए बवाल का एक और वीडियो सामने आया है। इसमें गोली चलने जैसी आवाजें और हॉस्टल की लड़कियों को डर में खान सर का बॉडीगार्ड गोली चला रहा कहते सुना जा सकता है। निगरानी कोर्ट ने टेंडर माफिया ऋषुश्री को 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर देने का आदेश दिया है। वहीं IAS संजीव हंस की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने SVU से केस डायरी मांगी है। पूर्व मध्य रेल ने पुलिस भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए 16 और 17 जून को कई परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। ये ट्रेनें गया, पटना, किऊल, राजगीर समेत मगध क्षेत्र के परीक्षार्थियों को समय पर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में मदद करेंगी। मध्य प्रदेश ATS ने भोपाल से गिरफ्तार फराज की निशानदेही पर मधुबनी और देवबंद से 2 और लोगों को पकड़ा है। ये तीनों पाकिस्तानी हैंडलर मुफ्ती जैनुल आबदीन के इशारे पर देश विरोधी गतिविधियों के लिए युवाओं को तैयार कर रहे थे। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बिहार में 17 जून को भारी बारिश, आंधी तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। छपरा और दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल के बीच जल्द ही नई रेल सेवा शुरू होगी, जिससे बिहार और पूर्वांचल के लाखों यात्रियों को राजधानी तक पहुंचने में आसानी होगी। बिहार के नए राजकीय डिग्री कॉलेजों में आगामी शैक्षणिक सत्र से मैथिली भाषा को एक विषय के रूप में शामिल किया जाएगा। इस निर्णय से मिथिलांचल में खुशी की लहर है और यह भाषा के प्रचार प्रसार, शोध व रोजगार के नए अवसर खोलेगा।
कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण बीरवास कपसिया पीपा पुल 16 जून से बंद हो गया है। इससे खगड़िया, भागलपुर और मधेपुरा जिलों के करीब 2 लाख लोगों का आवागमन प्रभावित होगा, जिन्हें अब बरसात के मौसम तक लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी।